यस, सबको पॉइंट क्लियर हो गया? वेरी गुड। So let theta be the angle between the plane of the loop and the direction of magnetic field। जैसा कि मैंने आपको बताया, थीटा जो आपका एंगल है वो किसके साथ एंगल है, ध्यान रखोगे, ये लूप का प्लेन है और ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। इन दोनों के बीच का जो एंगल है, दिस इज योर थीटा। दिस एंगल इज योर थीटा विच इज बिटवीन द प्लेन ऑफ द लूप। आपने लूप को इस प्लेन में रखा है ना, दिस इज द प्लेन ऑफ द लूप। थोड़ा इमेजिन करोगे इसको, दिस इज योर लूप प्लेन and this is your magnetic field, this angle is your theta। हर पॉइंट पे आप एंगल निकाल सकते हो, इधर निकालना है तो ये एंगल आपका थीटा, इधर निकालना है तो ये वाला एंगल आपका थीटा। So theta is your angle of the plane of loop with the magnetic field। This is very important। थीटा आपको पता होना चाहिए कि हमने एंगल कहां से मेजर किया है ना। The axis of the coil is perpendicular to the magnetic field। अब कॉइल की एक्सिस कहां है, देखो, एक्सिस ऑफ द कॉइल जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। देखो ये आपकी एक्सिस है कॉइल की और ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड। Axis of the coil is perpendicular to the magnetic field। You can clearly see in the diagram, axis of the coil is perpendicular to the magnetic field। Now we know that the force on SP wire, अभी जो SP वाला सेक्शन है आपका लूप का, तो SP पे फोर्स कितना लगेगा, तो वापस से हमने फोर्स का फॉर्मूला लगाया, I into L cross B। What is the length of this section of wire? The length of SP is B। So I will write I into small b cross capital B, which is your magnetic field। So इसका magnitude कितना हो जाएगा, I BB sin theta। The magnitude of this force SP which is acting on this SP wire, which is equal to I BB sin theta। अब QR वायर के लिए भी निकाल लेते हैं, तो QR सेक्शन के लिए फोर्स कितना हो जाएगा, I BB अगेन, क्योंकि दोनों के लिए वायर की लेंथ सेम है ना। चाहे मैं एसपी सेक्शन की बात करूं तो एसपी की भी लेंथ बी है और क्यूआर सेक्शन की भी लेंथ आपकी बी है, बिकॉज इट इज अ रेक्टेंगुलर कॉइल। सो दोनों के ऑपोजिट साइड सेम होंगे, तो ऑपोजिट साइड के फोर्सेस का मैग्नीट्यूड भी दोनों का बिल्कुल सेम होगा। दोनों के ऑपोजिट साइड्स के फोर्सेस का मैग्नीट्यूड भी बिल्कुल सेम होगा। ठीक है, चलो अब एक चीज यहां पे ध्यान रखो कि एफ एस पी जो है, एफ एस पी फोर्स एंड एफ क्यू आर फोर्स, ये दोनों फोर्स एक दूसरे को कैंसल आउट कर रहे हैं एंड बोथ दीज फोर्सेस आर एक्टिंग अलोंग द एक्सिस ऑफ द कॉइल। ये दोनों फोर्सेस एक ही एक्सिस पे लग रहे हैं और ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं, तो ये दोनों फोर्स एक दूसरे को कैंसल आउट कर रहे हैं। both these forces are cancel out each other and both these forces are along the same line of action। this is very important term। ये दोनों फोर्सेस आपके सेम लाइन ऑफ एक्शन पे है, तो सेम लाइन ऑफ एक्शन पे जब भी फोर्स लगते हैं तो वो टॉर्क को प्रोड्यूस नहीं करते। सपोज करो दो फोर्सेस मैं इधर लगा रहा हूं, एक फोर्स को इधर लगा रहा हूं इस पॉइंट पे और दूसरे फोर्स को इस पॉइंट पे इधर लगा रहा हूं, तो क्या ये दोनों फोर्स इस ओ पॉइंट पे कोई भी टॉर्क प्रोड्यूस करेंगे क्या, नहीं करेंगे, बिकॉज बोथ दिस फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन द सेम लाइन ऑफ एक्शन। if the forces are acting on the same line of action then they will not produce any torque। कोई भी टॉर्क प्रोड्यूस नहीं करेंगे। ठीक है ना, वेरी गुड।
ये कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। 11th क्लास में हम लोग अच्छे से पढ़ के आए कि टॉर्क तभी प्रोड्यूस होता है, टॉर्क की कहानी सुन लो। टॉर्क कब प्रोड्यूस होगा? किसी भी लूप में, किसी भी वायर में, किसी भी कंडक्टर में, कोई भी एलिमेंट में टॉर्क तभी प्रोड्यूस होता है जब दो फोर्सेस एक्ट करते हैं along the different line of action. When two forces are acting on the different line of action, then it will only produce the torque. If they are acting on the same line of action, then the torque produced by them is zero. ठीक है, समझ आया? क्योंकि टॉर्क का आप बेसिक इक्वेशन जानते ही हो, मैं आपको फिर से बता देता हूं। टॉर्क इज डिफाइंड एज R क्रॉस F. It is a cross product of position vector and force vector. Torque is defined as R cross F, or you can also write RF sin theta. You can also write RF sin theta. Or you can also write it as F into R sin theta. Where R sin theta is your perpendicular distance. R sin theta आपका क्या होता है? Perpendicular. R perpendicular. So you can write it as F into R perpendicular. Force into perpendicular distance, that is your torque. टॉर्क को निकालना हो तो आप क्या करोगे? हमने फोर्स तो निकाल लिया, फोर्स को जब हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें टॉर्क मिल जाएगा किसी भी पॉइंट पे, हमें जिस पॉइंट पे निकालना हो। ठीक है, टॉर्क एट एनी पॉइंट O which is equal to position vector of that point O multiply by force. ठीक है, तो इस तरह से हम टॉर्क की डेफिनेशन पढ़ते थे। कई बच्चों को नहीं पता तो वो भी मैंने आपको क्लियर कर दिया। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द टॉर्क। तो अब हमने फोर्स तो निकाल लिया, पहले हम चारों वायर्स के सेक्शन पे फोर्स निकालेंगे, फिर हम टॉर्क निकालेंगे। तो हमें ये तो पता चल गया कि पहले दो वायर्स के वजह से कोई भी टॉर्क प्रोड्यूस नहीं होगा, है ना। ये दो वायर्स कोई भी टॉर्क प्रोड्यूस नहीं करेंगे, पीएस वायर और क्यूआर वायर। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि देखो इनका जो आर है ना, सेम लाइन ऑफ एक्शन पे फोर्स लग रहे हैं ना, तो सेम लाइन ऑफ एक्शन पे जब फोर्स लगेंगे तो इनके पास कोई परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ही नहीं, है ना। इनके पास कोई भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है, तो जब परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही आपका जीरो हो गया तो आपका टॉर्क वैसे भी जीरो ही हो जाए। टॉर्क लगने के लिए हमेशा आपके पास फोर्स का परपेंडिकुलर डिस्टेंस होना चाहिए। अब ये फोर्स ही एक्सिस ऑफ वायर पे लग रहे हैं, तो एक्सिस ऑफ वायर पे इसका टॉर्क जीरो ही होगा। अगर मैं इस एक्सिस की बात करूं तो इस एक्सिस ऑफ वायर पे ऊपर और नीचे वाली वायर्स की वजह से कोई भी टॉर्क नहीं होगा। ठीक है, चल अब हमने एफ पी क्यू निकाला, तो एफ पी क्यू वाला जो फोर्स है आपका बाहर की तरफ आ रहा था, और एफ आर एस वाला फोर्स आपका अंदर की तरफ जा रहा था। अब बड़े ध्यान से देखना आप इस फिगर को फिर से। एफ पी क्यू वाला जो आपका फोर्स है वो बाहर की तरफ आ रहा था, और एफ आर एस वाला जो फोर्स है आपका वो अंदर की तरफ जा रहा था। सो एक फोर्स बाहर की तरफ आ रहा है, दूसरा फोर्स अंदर की तरफ आ रहा है। और अगर मैं इस पॉइंट पे बात करूं, इस लाइन पे अगर मैं बात करूं, तो इस पॉइंट पे दोनों फोर्स टॉर्क प्रोड्यूस करेंगे। ये वाला फोर्स चाहेगा कि मैं इसको ऐसे रोटेट करूं, और ये वाला फोर्स चाहेगा मैं इसको ऐसे रोटेट करूं। So this will try to rotate the coil in anti-clockwise direction when you view from this side. So this coil will be rotated due to this force Rs and this force PQ in this anti-clockwise direction. So ये दो फोर्सेस ही हैं आपके जो टॉर्क को प्रोड्यूस करेंगे। क्योंकि देखो
ये दोनों फोर्सेस आपके डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन पे लग रहे हैं, ये भी आपको पता चलना चाहिए। अगर मैं आर एस फोर्स की बात करूं तो आर एस फोर्स आपका ये वाली लाइन ऑफ एक्शन पे लग रहा है, दिस इज द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ आर एस फोर्स and this is the line of action of PQ force. PQ force is acting at this line of action. So ये line of action पे आपका PQ force लग रहा है और ये line of action पे आपका RS force लग रहा है। दोनों का line of action different है। यहाँ पे आपका line of action दोनों का same होता था, इसलिए कोई भी torque produce नहीं हुआ। यहाँ पे line of action दोनों का different है, इसलिए आपको इस point पे torque produce होगा। ठीक है, सेंटर ऑफ द कॉइल पे या सेंट्रल एक्सिस पे अगर मैं बात करूं तो इस एक्सिस पे टॉर्क प्रोड्यूस होगा। ठीक है, ये पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए। सो चलो, PQ की वजह से फोर्स कितना होगा, I इंटू एल क्रॉस बी, सो आई एल बी साइन 90। सिमिलरली RS की वजह से फोर्स कितना हो गया, I इंटू एल क्रॉस बी, अगेन आई एल बी साइन 90। दोनों की वजह से सेम फोर्स आएगा क्योंकि दोनों वायर्स की लेंथ वापस सेम है, इस वायर की भी लेंथ एल है और ये वाले वायर की भी आपकी लेंथ एल है। ठीक है, दोनों वायर्स की लेंथ हमें गिवन है एल, सो दोनों का टॉर्क बिल्कुल सेम आएगा। इन दोनों वायर्स की वजह से टॉर्क आपका बिल्कुल सेम हो। ठीक है, नाउ पॉइंट टू बी नोटेड हियर, the point which is very important here, that forces are being equal in magnitude but opposite in direction, which cancel out each other but produces। अच्छा, ये दो फोर्सेस जो लग रहे हैं, PQ फोर्स और RS फोर्स की अगर मैं बात करूं तो इनकी वजह से कोई भी ट्रांसलेशन इफेक्ट नहीं आ रहा है, बट इनकी वजह से रोटेशन का इफेक्ट आ रहा है। टॉर्क प्रोड्यूस कर रहे हैं मतलब रोटेशनल इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं। दीज टू फोर्सेस आर नॉट प्रोड्यूसिंग एनी ट्रांसलेशनल इफेक्ट, है ना। और रोटेशन इफेक्ट इसलिए प्रोड्यूस कर रहे हैं क्योंकि ये दोनों फोर्सेस जो हैं आपकी, ये डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन पे लग रहे हैं। वन इज एक्टिंग अलोंग दिस लाइन, another is acting along this line, so both will try to rotate this coil in anti-clockwise direction about these axes of the coil। इस axis of the coil पे ये दोनों forces इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना चाहेंगे। सो हम यही तो पढ़ रहे थे, टॉर्क एक्सपीरियंस्ड बाय अ करंट लूप इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। जब हम किसी भी कॉइल को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं जिसमें करंट फ्लो हो रहा है, तो उसको एक टॉर्क एक्सपीरियंस होता है। यही तो हमारा मेन टॉपिक था, हमारे टॉपिक का एम यही था, व्हाट इज द इफेक्ट ऑन द कॉइल which is placed in the uniform magnetic field, so that we have studied। अब टॉर्क का कैलकुलेशन करेंगे। देख लो, टॉर्क का कैलकुलेशन अब हम करने वाले हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, और हम इसको फाइनलाइज कर रहे हैं। अब वी आर फाइनलाइजिंग दिस टॉपिक। फिगर बहुत कंफ्यूजिंग है, अरे फिगर को ध्यान से समझोगे तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। एक बार फिर से देखो, जिन लोगों को कंफ्यूजिंग लग रहा है, मैं फिर से दिखा रहा हूं। आई एम शोइंग यू द फिगर वंस अगेन, ध्यान से देखो। सबसे पहले क्या किया हमने, कॉइल लिया PQRS, कॉइल की लेंथ है L और कॉइल की विड्थ है B। फिर हमने उसमें मैग्नेटिक फील्ड पास की। आफ्टर दैट करंट इज फ्लोन इन द कॉइल इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इस कॉइल में करंट कैसे फ्लो कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। सो वी हैव कैलकुलेटेड द फोर्स ऑन दिस सेक्शन PS एंड QR। तो PS पे फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ, QR पे फोर्स लगेगा नीचे की तरफ, है ना। फिर दोनों के फोर्सेस की हमने कैलकुलेशन करी और हमने देखा कि ये दोनों फोर्सेस जो हैं वो सेम लाइन ऑफ एक्शन पे लग रहे हैं, तो इनका मैग्नीट्यूड तो हमने निकाल लिया। बोथ द फोर्सेस आर इक्वल एंड ऑपोजिट इन डायरेक्शन, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, पर दोनों की वजह से टॉर्क भी प्रोड्यूस नहीं होगा बिकॉज ये दोनों सेम लाइन ऑफ एक्शन पे लग रहे हैं। फिर हमने दूसरे दो वायर्स लिए PQ एंड RS। अब इन दो पे हमने फोर्स निकाला, वापस फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई किया और इन दोनों वायर्स पे फोर्स निकाला। तो हमने देखा इस पे फोर्स बाहर की तरफ है, इस पे फोर्स अंदर की तरफ है, और इसकी वजह से एक टॉर्क प्रोड्यूस हुआ इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। सो अब हमने अभी तक फोर्स के कैलकुलेशन सारे कर लिए, अब हम टॉर्क का कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, इन दोनों फोर्सेस की वजह से जो टॉर्क प्रोड्यूस होगा, अब वो कितना प्रोड्यूस होगा, दैट वी आर गोइंग टू कैलकुलेट।
यहां तक सबको क्लियर हो गया? ऑल ऑफ यू क्लियर अप टू दिस पॉइंट? यस, वेरी गुड। इस पे एग्जाम में बहुत क्वेश्चंस आते भर भर के। टॉर्क एक्सपीरियंस बाय मूविंग कॉइल, नंबर ऑफ क्वेश्चंस आर आस्क्ड ऑन दिस कंसेप्ट। इसको बहुत अच्छे से आप समझ लो। वेरी गुड सर, टाइम हो गया है। अच्छा, आज हम यहीं पे स्टॉप करें फिर? समझ आ गया? वेरी गुड, वी आर एंडिंग अवर सेशन हियर ओनली। कल हम टॉर्क का कैलकुलेशन करेंगे और आगे का टॉपिक पढ़ेंगे। आज हमारा मैक्सिमम टाइम तो उधर ही चला गया आपको समझाने में। कोई बात नहीं, दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर यू। ओके, bye bye to all of you. We will meet again in the next class. Bye bye Kirmi, Tisha, Keshvi, Darshnika, Angel, Tanvi, कुश पटेल, वृत कुमार। मिलते अगले एपिसोड में। ओके बाय।